सितंबर 1965 पंजाब की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध बनेगा। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की विफलता के बाद पाकिस्तान नया दांव खेलने की फिराक में था। पाकिस्तानी सेना की नजर थी अमृतसर पर, भारत के दिल पर। ब्यास नदी के पुल तक पहुंचना उनका सपना था, जिससे पंजाब कट जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार था उनका घमंड, अमेरिकी M47 और M48 पैटर्न टैंक, जिन्हें दुनिया में अजेय माना जाता था। दूसरी तरफ भारतीय सेना के पास पुराने ब्रिटिश सेंचुरियन और शर्मन टैंक थे। तकनीक में पिछड़े, लेकिन हौसले में किसी से कम नहीं। 8 सितंबर 1965 की सुबह मेजर जनरल नासिर अहमद खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की एक सेंट आर्मर्ड डिवीजन ने खेमकरण सेक्टर पर भीषण हमला बोल दिया। पाकिस्तानी टैंकों ने भारतीय सीमा के अंदर 5 किलोमीटर तक घुसपैठ कर ली। खेमकरण शहर उनके कब्जे में आ गया। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। पाकिस्तानी कमांडरों को विश्वास था, यह युद्ध कुछ ही घंटों में जीत लेंगे। पैटर्न टैंक अजेय हैं, रास्ता साफ है, अमृतसर दूर नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस धरती पर उनका स्वागत एक ऐसे जाल से होने वाला है जो इतिहास बदल देगा। भारतीय 4th माउंटेन डिवीजन के जवान पीछे हट रहे थे, लेकिन यह पलायन नहीं था। यह एक सोची समझी घातक चाल थी। मेजर जनरल गुरबख्श सिंह और ब्रिगेडियर थॉमस के थियोराज, दो दिमाग एक मिशन। असल उत्तर गांव के पास एक अभेद्य जाल बुना जा रहा था। उन्होंने असल उत्तर गांव के पास हॉर्सशू यानी घोड़े की नाल के आकार में अपनी सेना को तैनात किया। दुश्मन को घेरने का यह जाल अनोखा था। 8 और 9 सितंबर की रात अंधेरे में भारतीय सैनिकों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। नहर के दरवाजे खोल दिए गए। गन्ने के खेतों में पानी भर गया। रात भर पानी बहता रहा और सुबह तक जमीन एक गहरे दलदल में बदल गई। जैसा कि मेजर जनरल जम्वाल ने बाद में कहा था, मेरे लड़कों ने खेतों में पानी भर दिया था, जिससे पैटर्न टैंक कीचड़ में फंसकर हमारे लिए आसान शिकार बन गए। अत्याधुनिक पैटर्न टैंक, जो कभी अजेय माने जाते थे, अब कीचड़ में धन से बेबस खड़े थे। भारतीय तोपखाने का निशाना अचूक था। हॉर्सशू ट्रैप ने काम कर दिखाया। पाकिस्तानी टैंक घेरे में आ चुके थे। आगे बढ़ना असंभव, पीछे हटना मुश्किल। इस युद्ध की सबसे गौरवशाली कहानी है एक साधारण सैनिक की, 4 ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। युद्ध में जाने से पहले उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने बिस्तर बांधते समय रस्सी टूटने पर कहा था, यह बुरा शकुन है, आज मत जाओ। लेकिन अब्दुल हमीद का दिल मातृभूमि की पुकार सुन चुका था। वे मुस्कुराए, पत्नी को देखा और चल पड़े अपनी नीति की ओर। 9 सितंबर को जब पैटर्न टैंक मौत बनकर आगे बढ़ रहे थे, अब्दुल हमीद ने एक साधारण जीप पर लगी 106 mm रिकॉइललेस गन संभाली। गन्ने के खेतों में छिपकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने निशाना साधा। एक के बाद एक पैटर्न टैंक जलने लगे। एक जीप, एक गन, एक सैनिक और कई पैटर्न टैंक नष्ट। अब्दुल हमीद ने दुश्मन के दिल में खौफ भर दिया था। 10 सितंबर अब्दुल हमीद एक और दुश्मन टैंक को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। दुश्मन ने उनकी जीप को निशाना बना लिया। 10 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हुए। वे चले गए, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए एक अमर कहानी छोड़ गए। मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। एक साधारण सैनिक असाधारण वीर बन गया। 10 सितंबर तक पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। जो पैटर्न टैंक कभी अजेय थे, वे अब जलती हुई लाशें बन चुके थे। पाकिस्तानी कमांडर मेजर जनरल नासिर अहमद खान युद्ध के मैदान में मारे गए। नेतृत्वहीन पाकिस्तानी सेना बिखर गई।
इस युद्ध में पाकिस्तान ने लगभग 97 टैंक खो दिए, जिनमें 72 अत्याधुनिक पैटर्न टैंक थे। यह एक ऐतिहासिक विनाश था। भारत ने केवल 10 से 32 टैंक खोए। यह असमान युद्ध में भारतीय सेना की रणनीति और साहस की जीत थी। कई पैटर्न टैंक तो इतने साबुत थे कि भारतीय सेना ने उन्हें सही सलामत कब्जे में ले लिया। यह जीत का सबसे बड़ा प्रतीक था। पाकिस्तानी सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। खेमकरण से लेकर सीमा तक हर जगह पाकिस्तानी सेना भाग रही थी। भारतीय जवानों ने जश्न मनाया। पंजाब की माटी ने पाकिस्तान के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। युद्ध के बाद नष्ट और पकड़े गए पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को पंजाब के भिखीविंड गांव के पास सजाया गया। दुनिया ने इसे पैटर्न नगर या पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान कहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार अब एक प्रदर्शनी बन चुका था और इस गांव का नाम असल उत्तर, जिसका शाब्दिक अर्थ है करारा जवाब, नाम में ही नीति छिपी थी। असल उत्तर की जीत ने 1965 के पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। पाकिस्तान का आक्रामक मंसूबा यहीं धूल में मिल गया। अमृतसर सुरक्षित था, ब्यास का पुल सुरक्षित था, पंजाब की माटी की रक्षा हो चुकी थी। यह युद्ध सिखाता है कि संख्या और तकनीक से बड़ी होती है रणनीति, और रणनीति से भी बड़ा होता है साहस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध, और इसमें जीत हुई उस सेना की जिसके पास था सिर्फ अदम्य हौसला। आज भी भिखीविंड के पास खड़े पैटर्न टैंक गवाही देते हैं उस अदम्य भारतीय सेना की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। वीर अब्दुल हमीद की कहानी हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि देश के लिए जीना और मरना दोनों ही सर्वोच्च सम्मान हैं। असल उत्तर करारा जवाब। पाकिस्तान ने जो सपना देखा था वह इस मिट्टी में दफन हो गया। इतिहास के पन्नों में असल उत्तर का युद्ध सोने के अक्षरों में लिखा गया है, भारतीय सेना की सबसे बड़ी टैंक जीत के रूप में। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की आत्मा की जीत थी। एक ऐसी जीत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। गन्ने के खेत, नहर का पानी और एक जीप, इन साधारण चीजों ने मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों को हरा दिया। भारतीय सेना ने साबित किया, दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी में बदला जा सकता है अगर रणनीति सही हो। हर साल 10 सितंबर को भारत इस विजय दिवस को याद करता है। असल उत्तर की धरती आज भी उन वीरों की गाथा सुनाती है। वीर अब्दुल हमीद, मेजर जनरल गुरबख्श सिंह और हजारों अनाम जवान, इनके बलिदान ने भारत को सुरक्षित रखा। असल उत्तर एक नाम, एक संदेश, एक किंवदंती। जब तक भारत है, यह कहानी जीवित रहेगी। जय हिंद।